मिलते हैं इस दौरान, और आपको भी मिले होंगे जिन लोगों ने पिछले कई बार से एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो एक अच्छी बात होगी, लेकिन जो फर्स्ट पहली बार अटेम्प्ट दिया जिन्होंने, तो उनके लिए एक नई बात होगी, नई चीज सीखने को मिली होगी। मैं बहुत सारे डिस्कशन ये करना चाहता हूँ आपको कि क्या आप लोगों से ही मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो परंपरागत तरीका पढ़ने का है, ट्रेडिशनल तरीका पढ़ने का है, हम कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे, हम क्वेश्चन पेपर के नेचर पे भी चर्चा करेंगे, हम आगे के डिस्कशन पे भी चर्चा करेंगे, हम यूपी पीसीए को कैसे क्रैक करना है उसके बारे में भी चर्चा, लेकिन हम एक एक करके अगर उनको उन पर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम हमारा जो उद्देश्य है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना, क्रैक करना, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारा परंपरागत तरीका, ट्रेडिशनल तरीका है, हमें बुक्स की लिस्ट दे दी जाती है और हमें बोला जाता है कि आप ये पढ़िए, तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि कोई भी एग्जाम उस तरीके से क्रैक किया जा सकता है? काफी हद तक तो नहीं, मतलब मेरी बात से आप असहमत भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही हो, राइट। आज का पेपर जब मैंने देखा तो बहुत सारी चीजें ऐसी मुझे दिखी, जो यूपीएससी का पैटर्न जो है वो वही है, उसमें कोई चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है। और पहला टॉपिक है हमारा एंशिएंट इंडिया, राइट। तो आपने देखा होगा एंशिएंट इंडिया में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें उन्होंने एक जगह बुक्स पूछी और उनके कुछ राइटर पूछे। ऐसा क्वेश्चन है या नहीं है, बताइए मुझे पहले, ऐसा क्वेश्चन है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन कैसे कवर होता है? बहुत सारी बातों को बहुत ध्यान से समझना है, मेरी बातों को, और उनको अगर आप गंभीरता से लेंगे तो कुछ बात बनेगी, अगर आप उसको ऐसे ही लेंगे तो फिर कुछ बात बनेगी। तो एंशिएंट इंडिया में क्वेश्चन था, वो जो स्कॉलर थे और बुक्स के नाम थे, क्या आपको लगता है हिस्ट्री से पूछा गया था, कल्चर से पूछा गया था? आपके मुख्य परीक्षा में आपको पता होगा कि आपका लिटरेचर का पार्ट है, मुख्य परीक्षा में एक लिटरेचर का पार्ट है, मतलब साहित्य जिसमें जैसा लिखा है उसमें। और मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने मेंस दिया हो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको डेवलप हो जाती है और वो निश्चित रूप से वो बारीकी समझ लेता है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। लेकिन जो नया विद्यार्थी, जो न्यू स्टूडेंट है, जो तैयारी करने के लिए जा रहा है, वो सिर्फ अपना समय किताबों में लगाता है। मैं हमेशा एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जब भी आप तैयारी करें एग्जाम्स की, तो आप किताबों को इस तरीके से नहीं आप उसको घोंट के पी रहे हैं। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो बात कर रहा हूँ, जो क्रिटिकल थिंकिंग पे एनालिसिस कर रही है, आपने देखी होंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत अप्लाइड क्वेश्चन हैं। तो अगर आपका पढ़ने का नजरिया, तरीका नहीं बदलेगा, तो आप कितनी भी किताबें पढ़ लें और कितनी भी मेहनत कर लें और कितनी भी कोचिंग कर लें, उससे कुछ सक्सेस नहीं होने वाला है। आपको पढ़ने का तरीका, और पढ़ने के तरीके के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जिस तरीके से टीचर जो चीजें आपको बता रहा है कि बेटा कैसे अप्लाई पढ़ना है, जैसे बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं कि बहुत सारी सभी लोग यही रेकमेंड करते हैं, राइट, कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी 6 से लेकर 12 तक। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत सारा फायदा इसमें मिलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स मैं आपको बता, फिर भी हर व्यक्ति आपको ये रिकमेंड करेगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सत्य बताइए कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के क्या ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, प्रीलिम्स? आप अपना अनुभव बताइए, जो सीरियस कैंडिडेट्स, जिस तरीके से पेपर आ रहा है। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चंस पूछे गए, देखिए वो नेपाल के साथ पूछा गया है कि नेपाल साउथ एशिया में एक लार्जेस्ट पार्टनर है या नहीं है, बांग्लादेश के साथ हमारे टेक्सटाइल, ऐसा कुछ क्वेश्चन था यार का। आप देखिए, मैं यहाँ पे गंभीरता से ये कहना चाहता हूँ, सीरियसली ये कहना चाहता हूँ कि एक दो बार अगर बच्चा मेंस देता है तो मेंस देने के बाद उसको ये समझ में आता है, ये उसको आइडिया लगता है कि यार मेंस का कवरेज कैसे किया जाता है, कैसे अप्लाई पढ़ा जाता है, तो समझ उसकी विकसित हो जाती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है पढ़ने के लिए, और फिर ऐसे लोग प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आप अपने नजरिए को बदलिए, राइट। एनवायरमेंट के क्वेश्चंस के साथ एग्रीकल्चर पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, दो चीजों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। अगर मैं आपको बताता हूं कि एग्रीकल्चर के लिए अगर आप डीडी किसान, मैं से लेक्चर से पहले हर्षद से बात कर रहा था, तो मैंने यही उनसे कहा था कि हर्षद एक बार हमारी और आपकी बात हुई थी, आप मेंस देने के लिए जा रहे थे और मेंस की आप तैयारी कर रहे थे, तो मैंने आपको रिकमेंड किया था कि बेटा डीडी न्यूज, डीडी किसान के जितने भी कह सकते हैं, सभी तो नहीं, ये सभी तो नहीं, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये देखिए कि मेरे सिलेबस में मुझे क्या जरूरत है, और जो मुझे क्या जरूरत है अगर हम वो पढ़ेंगे तो वो ज्यादा जरूरत है। हमें ये समझना है एग्जाम क्रैक करने के लिए कि मैं पॉलिटी की बात करता हूँ, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आए थे बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। देखिए आप, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पॉलिटी के नहीं पूछे गए थे। आप एग्री है मेरी बात से? और मैंने आपको क्लास में जितना पढ़ाया उस लेवल पे तो आप कर ही सकते थे उनको, अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चन देखें। आप पॉलिटी को मैंने जम के पढ़ाया आपको क्लास में, आपको पता होगा, और आप आसानी से कर सकते थे। तो पॉलिटी के क्वेश्चन ट्रेडिशनल थे, पहली बात, ऐसा है।
मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन अगर आप देखोगे, पॉलिटी के क्वेश्चन जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उसमें से अगर आप ठीक से पढ़ लेते तो पॉलिटी के एक दो क्वेश्चन को, जैसे अथॉरिटी का क्वेश्चन आया था, देखो लीगल सर्विस अथॉरिटी का क्वेश्चन आया था तो बहुत डेप्थ में था। अब आप बोलोगे सर वो टॉपिक वो क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि आप नहीं कर पाए तो सभी नहीं कर पाए होंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब आप नहीं कर पाए तो दूसरे ने किसी ने कर लिया होगा। तो ये चीज आप मान के मत चले। जो बेसिक मैंने कल आपको लेक्चर में कल ही बताया था, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि ये यूपीएससी का एग्जाम है, यहाँ आप परफेक्ट बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि परफेक्ट तो सिर्फ ईश्वर ही हो सकता है, आप नहीं हो सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, राइट, उसमें आपकी एनर्जी भी जाएगी, आपका समय भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। इसलिए समझ इसमें है, अंडरस्टैंडिंग इसमें है कि हम सब्जेक्ट्स को ठीक से समझें, हर टॉपिक को ठीक से समझें। पॉलिटी की जहां तक मैं बात करता हूं तो पॉलिटी की बेसिक क्वेश्चंस आए थे, और बेसिक क्वेश्चंस में अगर एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो अटपटे थे, एक दो की बात कर रहा हूं खाली। अब देखिए, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, इस तरीके से टर्म पूछा था, याद है आपको? इसको हिंदी में कहते हैं सीमित सरकार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। पार्लियामेंट्री सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा था। देखिए, मैं आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताया था। हम पहले पॉलिटी की चर्चा कर लेते हैं। तो आपको मैंने नोट्स दिए हैं जिसमें क्वेश्चन दिए और उनके एक्सप्लेनेशन दिए हैं, याद है आपको? और मैं ये कह सकता हूं आपसे कि आप कुछ ना पढ़ें, अगर आप उन क्वेश्चन को ठीक से कर लें और उन्हीं का प्रैक्टिस करें। मैं बहुत सारे बच्चों को बताता हूं इस बात को, लेकिन बच्चे वही है जो एक बार एग्जाम देता है फिर उसको फील होता है, फिर उसको एहसास होता है कि नहीं यार यही सही है, राइट। तो हम ये समझ लें, सबसे पहले ये समझ लें कि अगर हमें सर कुछ रिकमेंड कर रहे हैं और हमें कुछ बताने की बात कर रहे हैं तो उसको आपको फॉलो करना है। ये मेरे जीवन के अनुभव हैं और उन अनुभवों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस पेपर को भी देख के मैं वही बात कर रहा हूँ। तो पहला मैंने पॉलिटी के बारे में बताया, तो पॉलिटी के बारे में किसी को कोई डाउट है, अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे इधर उधर हो जाते हैं तो जाने दीजिए आप। क्या क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको कल पहले ही बताया ऐसा तो कोई नहीं होगा स्टूडेंट भी 100 के 100 क्वेश्चंस करके आ जाएगा। तो आपको आप भी ये अपेक्षा क्यों करते हैं? प्रीलिम्स एक आपको मेंस के लिए कि एडमिट कार्ड आपको इश्यू हो जाए, आपको मेंस के लिए बुला लिया जाए, बस यही उसकी एक खासियत होती है, और वही आपको करना है, इतना ही करना है। तो आप जो एग्जाम आगे भी देने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस का भी एग्जाम में लास्ट में उस फेज में बात करूंगा कि यूपीएससी एग्जाम्स को हम कम समय में कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जगह बना सकते हैं यूपीपीसीएस। लास्ट के दौरान मैं आपको बताऊंगा। और यूपीपीसीएस के एमपीएससी की भी अगर हम बात करता हूँ, एमपीएससी के बारे में कि किस तरीके से उस एग्जाम्स में हमें काम करना है, तो हम मेहनत करने की बजाय जितना स्मार्ट वर्क करेंगे, राइट, कभी भी आप ध्यान रखिएगा। और मैंने ये देखा कि भरमार लगी है, सब लोग बोल देते हैं कि बस हाँ वो एनसीईआरटी खरीद लो, आप पढ़ लीजिए। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, मैं विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझिए इस बात को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके एक सपने होते हैं, ड्रीम होते हैं सक्सेस पाने के लिए, और उसके लिए अगर आप राइट ट्रैक पर सही तरीके से तैयारी करें तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा कि यार हाँ एग्जाम में गए हम कुछ करके आए, ठीक है। तो एनसीएंट से एक दो क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए थे लगभग, आपको कुछ आइडिया है कि एनसीएंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए? कितने क्वेश्चन पूछे गए मैक्स टू मैक्स? दो थे। हाँ दो थे। एक वो बुद्धिज्म से क्वेश्चन आया था, आपको पता होगा। एक बुद्धिज्म से सर, हाँ। एक्चुअली दो नहीं तीन बोलूंगा, एक मैचिंग का भी था, एक उसमें वो करेक्ट पॉइंट करना था मैच। ठीक है। हाँ। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स, राइट, कोई भी स्टूडेंट जो है ध्यान से समझना है, कोई भी स्टूडेंट अगर मेंस के कल्चर के पार्ट को ठीक से समझता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, तो उसको प्रीलिम्स की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? या सॉरी, मैंने आपको बताया हम एक एक टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं। तो आज से मेरा एक ही कहना है कि आप पॉलिटी के जो क्वेश्चन बैंक है, राइट, क्वेश्चन बैंक के पढ़ने की बजाय आप कितना भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व करो, उनकी प्रैक्टिस बार बार करो, आप पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे और उसको करंट अफेयर से लिंक करते रहो। दैट्स इट, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पॉलिटी में सारे क्वेश्चन कर पाएंगे एक दो को छोड़ के। और मैंने आपको पहले ही बताया, आप कितना भी डेप्थ में पढ़ लीजिए, ये यूपीएससी का पेपर, आप टॉप करने की कोशिश मत कीजिए, कभी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए मैंने आपको बताया कि पॉलिटी के लिए आपको क्वेश्चन बैंक होती है, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी कवर होंगे और कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो है आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, राइट, इस बार के एग्जाम में अगर आप देखो तो पॉलिटी में ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ वो
जो लीगल सर्विस वाला मैंने जो क्वेश्चन देखा उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाएंगे, हाँ कॉमन सेंस के बेसिस पे आप कर सकते हैं। अगर लीगल सर्विस उसमें देखो एक उसमें एक वो मिल रहा था, एक आइडिया मिल रहा था, उसमें सीनियर सिटीजन्स के बारे में लिखा हुआ था। देखिए आप सीनियर सिटीजन्स के बारे में उसमें लिखा हुआ था, तो अगर सीनियर सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उस चीज को देखते समझते राइट, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके उसका आंसर आप निकाल सकते थे। देखिए आज यूपीएससी के एग्जाम में पिछले 2-3 साल से ट्रेंड बना हुआ है। ट्रेंड क्या बना हुआ है कि वो टर्म्स पूछते हैं हमेशा, और ज्यादा से ज्यादा जो टर्म्स पूछ रहे हैं वो कल्चरल हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कल्चरल से मतलब सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, उसमें भी रिलीजियस पे इस बार ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, तो अगर हम जब भी एंशिएंट और मेडिवल की स्टडी करते हैं और ऐसे टर्म्स का कलेक्शन आगे के स्टूडेंट्स अगर करते हैं तो निश्चित रूप से उनको आगे के एग्जाम्स में फायदा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज पहले से क्लियर कर देता हूँ, अगर आप ये मान के चलेंगे कि यही ट्रेंड फिर से टर्म्स पूछे जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल मत मानिए। कारण उसका ये है कि देखिए पहले पिछले वाले एग्जाम में आपने देखेंगे, पिछले और उससे पिछले एग्जाम्स में जो पूछे गए थे और रिपोर्ट्स पूछी गई थी राइट, इस पर रिपोर्ट्स अता पता नहीं है। अगर आप देखेंगे योजनाओं के बारे में देखेंगे, स्कीम्स के बारे में देखेंगे, तो पहले स्कीम्स आई थी, इस बार स्कीम्स का अता पता नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जो एग्जाम यूपीएससी ये नहीं चाहता है, यूपीएससी ये नहीं चाहता है कि आपको कितना आता है, यूपीएससी सिर्फ ये चाहता है कि आपको कैसे आता है, आप मेरे मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर पाए या नहीं कर पाए, वो चीज इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इस बार इतनी टेक्नोलॉजीज पूछी गई, बायोटेक्नोलॉजी, उस पर बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आए। बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ फिर आप देखेंगे कि बायोटेक के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूछा है या नहीं पूछा है, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूजेस पूछे। अभी देखिए एआई के ऊपर मैंने उस दिन आपको बताया था कि एआई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजीज हो रही हैं, आप घुसे हुए बस उसमें एनसीईआरटी में घुसे हुए, कैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे? आप साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देखिए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, और उन्हीं पे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ कोई टेक्नोलॉजी में ऑप्शंस बहुत डिफिकल्ट बनाए गए हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाए गए। तो मैंने आपको फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, टॉप नहीं करना है। अगर आप टॉप के चक्कर में रहेंगे कि नहीं मुझे सब आता हो, तो आप प्रीलिम्स कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो देखने को मिला, जो जितने भी क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले, उसमें कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। तो साइंस एंड टेक में सिर्फ इतना ही है कि जो चीजें, अच्छा और एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक एनिमल सेल और प्लांट सेल, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा था। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन था, देखो राइट, बायोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन भर भर के बायोलॉजी आई थी, ऐसा था क्या? यूपीएससी एग्जामिनेशन जो लोग क्वालिफाई होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, वो कुछ कोर एरियाज पहले से तैयार करके रखते हैं, कोर एरियाज, और उन कोर एरियाज पे ही काम करते हैं और इसी से उनका प्रीलिम्स समझते हैं। उनकी एप्लीकेशंस को फोकस करो आप, एप्लीकेशंस ही पूछेंगे। देखिए आप इकोनॉमी की बात करता हूं तो इकोनॉमी में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, ये पूछा कि ग्लोबलाइजेशन 1991 का इम्पैक्ट क्या हुआ। देखिए आप उदारीकरण जो है, लिबरलाइजेशन 1991 में जो पॉलिसी आई उसका लिबरलाइज, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया, उसके इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया, बोलिए आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पढ़ता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब वो पढ़ता है तो मेंस में पढ़ता है, मैं सही हूं? अच्छा बताइए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि गांधीज्म और मार्क्सिज्म में, देखिए आप गांधीज्म में और मार्क्सिज्म में कॉमन क्या है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था या नहीं था, बताइए आप। पॉलिटिकल साइंस का यूज हो गया, पॉलिटिकल साइंस का यूज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? पॉलिटिकल साइंस का यूज हुआ, क्वेश्चन मिला, मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आप दूसरों से आगे हैं या नहीं है। लाखों एक क्वेश्चन आ गया, एफडीआई वाला तो मैंने बताया था, वो बार बार बोल रहा था कि एफडीआई, और मैंने स्टार्टिंग ही एफडीआई से किया था, ध्यान होगा आपको, अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे थे तो आपको ध्यान होगा कि एफडीआई पे क्वेश्चन आएगा, और वो आया क्वेश्चन, राइट। अब और चीज मैं एक बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, अभी देखिए एलिफेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया, देखिए एक क्वेश्चन जो है, अब एनवायरमेंट की थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि एनवायरमेंट पे क्वेश्चन जो है, एग्रीकल्चर पे जो क्वेश्चन इस बार जो ज्यादा पूछे गए हैं, एनवायरमेंट में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर प्रोजेक्ट्स, एलिफेंट प्रोजेक्ट्स। अब टाइगर के बारे में और एलिफेंट के बारे में बहुत चर्चा में रहा या नहीं रहा इस साल, देखिए आप बहुत चर्चा में रहा। तो उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया, लेकिन एज इट इज वो नहीं बनाया, एक क्वेश्चन तो उन्होंने बनाया, कोई ये पूछा कि ऐसा कुछ हैबिटेट के बारे में पूछा है, ऐसा कुछ टाइगर के बारे में क्वेश्चन है,
क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का। हाँ, आया क्वेश्चन। हाँ। और ये बेसिक क्वेश्चन है बहुत, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद एलिफेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कौन सा, वो शायद बारहसिंगा का क्वेश्चन पूछा है। बारहसिंगा आपको शायद ध्यान होगा, पढ़ा है सर, आपने राइट? पढ़ाया था। हाँ, बारहसिंगा के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, मैंने आपको एक, अगर मैं पोल्यूशन इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं पोल्यूशन की बात करता हूँ तो मैं हर लेक्चर में, अगर आप वो एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने पोल्यूशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा दिया कि इसमें से क्या क्या पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है। एक तो बेंजीन के बारे में पूछा उन्होंने, एक बेंजीन पे क्वेश्चन है पॉल्यूटेंट्स का, देखिए आप, एक पॉल्यूटेंट्स का और क्वेश्चन है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे उन्होंने। तो इन्वायरमेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन सभी ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। आप कितना भी पढ़ते रहिए। उन्होंने बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये क्वेश्चन पूछा, क्या आप मुझे बताइए। बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा पाई जाती है, कहाँ कम पाई जाती है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा उन्होंने? नहीं पूछा। तो इन्वायरमेंट में सबसे खास बात है, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड पे मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास में। किसान क्रेडिट कार्ड जब मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ा रहा था, क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, पूछा है। तो इन्वायरमेंट में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल हैं। अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ेंगे, और प्रैक्टिकल अप्रोच में ही हमेशा जब आप तैयारी करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच में, तो आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चन है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया होता है, अगर आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन के आसपास अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। सही होने चाहिए, 50 सही क्वेश्चन होने चाहिए। अब 50 क्वेश्चन सही होने के लिए आपको कम से कम जो है 65, 70 और 80 के क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 80 क्वेश्चन अगर आप करते हैं, और मैंने आपको कल ही बताया था कि आप ऐसा नहीं कि आप इतने स्मार्ट स्टडी कर लेंगे कि डायरेक्टली आप 80 पे पहुंच जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में धीरे धीरे एलिमिनेशन के राउंड से आप जाके जो है वो आप काम कर सकते हैं। इस उन्होंने मस्क डियर के बारे में पूछा है, देखो आप, मस्क डियर के बारे में पूछा है। अब उसमें सीधी सी बात है, कोई भी अगर बच्चा पढ़ता होगा तो उसको पता है कि मस्क डियर मानस नेशनल पार्क में तो नहीं है। और जितने नेशनल पार्क से क्वेश्चन क्या आते हैं, नेशनल पार्क से क्वेश्चन आते हैं उनकी रिवर, राइट, वहां पे कौन सा हैबिटाट वगैरह, उनके किसका हैबिटाट है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। पिछले 4-5 सालों से ट्रेंड, और इस बार भी वैसा ही है। उसके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक आती है, राइट, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक आती है। जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में एग्जाम दे रहे हैं, राइट, मैं उनको बुक भेजूंगा, आप उस बुक को पढ़िए। कलर पेजेस में है, काफी अच्छी है, पिक्चर्स दिए गए हैं सबके, और एक एक नेशनल पार्क, और कह सकते हैं आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सबके बारे में उसमें डिस्कस किया गया है। अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो सारा जो इन्वायरमेंट का जो जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, पिछले कई सालों से आ रहे हैं, आप वो पढ़ो। एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर की कोई तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर के लिए आप हमेशा एक डीडी किसान चैनल है, अगर आप डीडी किसान चैनल को देखेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेंस के क्वेश्चन और प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। और आप क्या करोगे, आप वो एनसीईआरटी पढ़ोगे, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप डीडी किसान देखिए, क्या ज्यादा अच्छा है, आप मुझे बताइए। क्योंकि जब चीजें प्रैक्टिकल पूछे जा रहे हैं, जब चीजें प्रैक्टिकल आ रही हैं, तो आप भी उसी बोर्ड में अपनी तैयारी कीजिए। अगर आप उस बोर्ड में नहीं तैयारी करेंगे तो फिर आपका स्कोर कम होगा। मैं सवाल इस बात का नहीं कर रहा हूँ कि आप टॉप कीजिए प्रीलिम्स में, लेकिन सवाल इस बात का मैं कर रहा हूँ कि आप बेसिक क्वेश्चन, जैसे पॉलिटी में बेसिक क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन अल गुलान ऐसे करके आया था, देखो आप, एक क्वेश्चन अल गुलान से आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था, देखो आप, एक गांधी इरविन पैक्ट से भी क्वेश्चन आया। तो अगर आप बेसिक क्वेश्चन, देखो आप सब नहीं कर सकते, ध्यान से सुनना, आप सब नहीं कर सकते, बेसिक तो कर ही सकते ना, पॉलिटी के बेसिक कर सकते हैं, हिस्ट्री के बेसिक कर सकते हैं, राइट, कुछ करंट अफेयर्स का, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी, ये भी तो करंट अफेयर्स है, ये भी तो बेसिक है। अगर आप उनको करके, तो मैंने आपको जैसे बताया कि 30-35 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, राइट, और 30-35 क्वेश्चन तो आपको ज्यादा करने हैं, लेकिन 35 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही हैं, और उसके बाद
थोड़ा सा और एलिमिनेशन राउंड के द्वारा जाके आप 50 तक अगर आ जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कभी भी कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए आपको जब तक फोकस स्टडी नहीं होगी, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ये आप ध्यान रखिएगा। आप एग्जामिनेशन के पैटर्न को ये समझिए कि एग्जामिनेशन का पैटर्न की जरूरत क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो किन चीजों को पूछता है, किन चीजों को नहीं पूछता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ट्रेंड में चल रहा है वो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ये बिल्कुल मतलब नहीं। इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप वो सारी चीजें तैयार कर लीजिए। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस सेक्शन से क्या क्वेश्चन बनाते हैं, किस एरिया से क्या बनाते हैं। अगर आपका वो सारा कवर है तो किसी भी एरिया से कोई भी क्वेश्चन आता है, क्या फर्क पड़ेगा आपको? मुझे तो नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। आप बेसिक चीजें तो कर ही सकते हैं, और जब आप बेसिक चीजें कर लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और एक चीज और खास बता दूं, जब तक आपकी मेंस की ठीक से तैयारी नहीं होगी, आप प्रीलिम्स कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन का वो क्वेश्चन आया। एक उन्होंने देखिए G20 पे क्वेश्चन पूछा कि उसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से। अभी आपको पता है G20 की समिट हुआ था, पूछा उन्होंने क्वेश्चन इसके मेंबर कंट्रीज कौन से। ये तो नहीं पूछा उन्होंने कि G20 की मीटिंग कहाँ हुई है वो बताइए। अभी तो सब मीटिंग्स वर्चुअल हो रही हैं, आपको पता है। लेकिन G20 के मेंबर्स पूछे उन्होंने कि नहीं पूछे? बोलिए। एक उन्होंने कोई ग्लेशियर पूछा, देखिए ऐसा मुझे ध्यान आया अभी तुरंत। अभी कौन सा ग्लेशियर पूछा है उन्होंने? कौन से ग्लेशियर पूछा है? एक ग्लेशियर पूछा, सियाचिन। हाँ हाँ, सियाचिन ग्लेशियर पूछा। देखिए उसकी लोकेशन पूछे, लोकेशन ही पूछिए। अगर आप ज्योग्राफी के नोट्स उठा के देख लो, ज्योग्राफी का नोट्स उठा के देख लो। एक कॉटन के लिए पूछा, देखो मैंने आपको ज्योग्राफी के नोट्स दिए हैं, अगर आप उन ज्योग्राफी के नोट्स को भी ठीक से पढ़ लें, आप बेसिक क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। कॉटन के लिए कंडीशन पूछी उन्होंने, देखो टेम्परेचर पूछा है, वो उन्होंने रेनफॉल पूछा है, और उनके ऐसा कुछ पूछा, देखिए रेनफॉल भी पूछा है और कुछ पूछा है उसमें, मॉइस्चर। देखा बेटा आपने क्वेश्चन पेपर? हाँ सर। तो देखिए अगर आप उससे कर लेते हैं ज्योग्राफी में, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो आपको बेसिक की तो जरूरत है। अगर आप सारे बेसिक कर लेते हैं और थोड़ा सा इस अंदाज में आप तैयारी करते हैं कि और हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो आप ट्रेन पे जाइए, थोड़ा बेसिक कंप्लीट कीजिए। तो फोकस बेसिक करना है, फोकस। आप जितना बुक्स के चक्कर में पढ़ेंगे, आप प्रीलिम्स कभी क्वालिफाई नहीं करेंगे। मेरा एक ही, मैं हमेशा प्रीलिम्स को देख रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ, मैं यही मान के चलता हूँ, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को मैं ये एडवाइस देता हूँ, आप समझिए पहले पेपर। एग्जाम ओरिएंटेड जो आपको तैयारी करनी है, आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए। कोई कितना भी बोले कि ये किताब पढ़नी है, वो किताब पढ़नी है, ये करना है, वो करना है, यहाँ से नहीं, वहां से नहीं, ये सब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब देखिए कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें चल रही हैं, कौन कौन सी चीजें चल रही। अब देखिए पिछली बार क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था, पिछली बार शायद उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग क्वेश्चन पूछा था, चर्चा में था इसलिए पूछा था उन्होंने, इसमें क्या दिक्कत है? तो एग्रीकल्चर के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको करंट कॉन्टेक्स्ट में करना है, किसी किताब के पीछे नहीं पढ़ना है। क्लियर है बात? एग्रीकल्चर में भी आप बेसिक है, जो ज्योग्राफी के बेसिक्स हैं, अब बेसिक से पढ़ लो जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं। जो देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक ज्योग्राफी हो गया, एक पॉलिटी हो गया, एक इन्वायरमेंट हो गया, और एक हिस्ट्री हो गया। इसके लिए आप 50 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर जितने भी जहां से भी आए हैं उनको सॉल्व करो और उनके एक्सप्लेनेशन तैयार करो। आपके अंदर वो पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने की एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। जो एबिलिटी दूसरों के पास आएगी 5 साल के बाद, 5 ईयर प्लान के बाद, वो आपके पास तुरंत आ जाएगी आपके पास। जब ये चीज आ जाए उसके बाद आपको हिट करना है। हिट ऐसे करना है कि एग्जामिनेशन के नेचर को समझते हुए क्या क्या चीजें आ रही हैं, किन की चीज पर फोकस करना है, उस तरीके से। आज का जो पेपर था, अगर आप बेसिक चीजें जो ऐसे बहुत सारी, हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे जिनको आप आराम से, अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो आराम से आप कर सकते थे उनको, आराम से कर सकते थे आप उनको। और दूसरी बात मेरी तो एडवाइस ये है, एग्जाम आपको आज देना हो, 2 साल बाद देना हो, 5 साल बाद देना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जब भी देना है ये सोच के चलो किसी बार देना है। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या, कितना पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप पहले
ये देखो कि इस बार का पेपर कैसा है। मैंने आपको बता दिया कि इस बार के पेपर में जो चीजें आई हैं, उनको जो बेसिक्स भेजे, उनको बेसिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। और बेसिक्स को अच्छे से तैयार करने के बाद, जैसे आप अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद फिर आप ये हमेशा ध्यान में रखो कि ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा ध्यान रखो, ऑब्जर्वेशन, और अप्लाइड फॉर्म में ज्यादा ध्यान रखो। जैसे जैसे आप अप्लाइड फॉर्म में चीजें ध्यान में रखेंगे, जितना ज्यादा करंट अफेयर्स का कलेक्शन करेंगे वो किसी मतलब का नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस बार के पेपर को देख के मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, इस बार हम कोविड-19 का इफेक्ट भी देख सकते हैं। बच्चों की इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई, रिवाइज नहीं कर पाए, कॉन्फिडेंस उतना नहीं था लोगों के अंदर। मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत पर्सनल राय किसी और की हो सकती है, मेरा जो अपना नजरिया है इसके अगेंस्ट भी लोग बोल सकते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जो सिस्टमेटिक तैयारी होनी चाहिए थी वैसी तैयारी नहीं हो पाई, बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए। ज्यादा से ज्यादा हर व्यक्ति, कोई मान लिया बुद्ध की तरह है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, तो वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सकता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपने कभी भी 50 क्वेश्चन अगर आपके हो जाते हैं तो आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की मेंस की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। कोई रोक नहीं सकता आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। मैं आपको बता रहा हूँ। और आप कभी भी तैयारी करो, फोकस तैयारी करो, सिस्टमेटिक तैयारी करो, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में, तो कभी नहीं आएगी। और ज्यादा से ज्यादा मैंने हमेशा हर्षित को क्लास में हमेशा ये बताया, बेटा मेंस पे फोकस करो। एक दो बार आपने मेंस दे लिया, आइडिया आ गया, तो प्रीलिम्स आपका कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि प्रीलिम्स एक कॉन्सेप्चुअल एग्जाम। आईआर कौन पढ़ेगा? आईआर वही पढ़ेगा जिसने इंडिया और कह सकते पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन तैयार करे हो, मेंस दिया उसने, उसको आइडिया होगा यार फॉरेन ट्रेड किसके साथ ज्यादा है, किसके साथ कम है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन था, देखा जाम्बेजी नदी कैसे करके कुछ क्वेश्चन था, देखो तो याद आ रहा है। ये बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आप वो जो नोट्स दिए हैं आपको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और एक सब्जेक्ट्स क्या बताया, एनवायरमेंट, चारों की जो बेसिक्स हैं, उनके क्वेश्चंस, उनके एक्सप्लेनेशन आप तैयार करो और करंट अफेयर्स को अप्लाइड फॉर्म में तैयार करो। आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकने वाला, गलती ना हो तब। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार के प्रीलिम्स में अभी बहुत कहना मैच्योर नहीं होगा, ये प्री मैच्योर होगा, बहुत जल्दी कहना, कट ऑफ बता देना। लेकिन हाँ, अभी मैं थोड़ा सा, और आज बहुत आपाधापी में था, पेपर देख रहा था मैं बहुत बारीकी से, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपके 50 क्वेश्चन है तो सही है। अब नीचे कितना जाएगा मैं आपको एक दो दिन में बता दूंगा कि कितने तक पे सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा कहना कोई ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया वही सही होगा, मेरा भी एक प्रेडिक्शन होगा, और प्रेडिक्शन इस आधार पर होगा क्योंकि इस बार का जो पेपर था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनके आंसर्स बहुत एबनॉर्मल थे। मतलब इतना जल्दी नहीं आंसर निकाल सकते कि आप पता चले कि आप एकदम क्या बोलते हैं भगवान का अवतार है और आपने तुरंत बता दिया कि नहीं इसका आंसर यही है। ये तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप आराम से कर सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सही हुए और आपने कभी भी एग्जाम में ध्यान रखो, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं अगर आपके सही हो जाते हैं और आप एग्जाम के ट्रेंड को देख के उस तरीके से आपने फ्लो किया, अपने आप को उस तरीके से अडॉप्ट किया अगर आप, तो एग्जाम क्रैक करना कभी भी आपके लिए भारी नहीं होगा, कभी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हैं। तो इस बार के एग्जाम के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि 50 क्वेश्चन पे तो सिलेक्शन होता ही है, लेकिन इस बार के पेपर में और कितना नीचे जा सकता है, राइट। तो 45 से आप मान के चलो, अभी 45 इंटू 2 90 क्वेश्चन होता है। अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 90 45 इंटू 2, राइट। एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। अगर आपके 90 मार्क्स के आसपास हो रहे हैं तो मतलब आप अच्छी पोजीशन में। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में जाके सब बच्चे, क्योंकि देखो प्रेशर होता है एग्जाम्स का, आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर ले फिर भी प्रेशर रहता है। हर क्वेश्चन को टाइम लिमिट में सॉल्व करना होता है, गलतियां भी हो जाती हैं, मिस्टेक्स भी हो जाती हैं बहुत सारे लोगों से। तो इसलिए ये मान के चलो कि अगर आपको मेंस के लिए एडमिट कार्ड चाहिए तो अगर आपका स्कोर 40 के आसपास भी हो रहा है तो काफी अच्छा। क्या बोले सेकंड एग्जाम दे, क्या बोले बेटा दिव्या? सेकंड एग्जाम में थोड़ा वो लग रहा है सर। अच्छा, सेकंड एग्जाम की भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब, देखो जीएस फर्स्ट पेपर मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही आपके जो आपका मेरिट बनाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो गए, और नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन आप बोलोगे 40 से नीचे जाएगा तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। 45 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो आप एक अच्छे स्कोर किया है आपने, और आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, आप ये मान के चलो अच्छे कैंडिडेट हैं। और अच्छे कैंडिडेट वही होते हैं जो एग्जाम्स के पैटर्न को ध्यान में रख के तैयारी करते हैं, और जो सब बोलते हैं मेटल वही पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनोवेशन नहीं है। आज इनोवेशन का जमाना है। नेशनल एजुकेशन, अभी जो हमारी नई एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें कह सकते हैं कि एक इनोवेटिव क्रिटिकल थिंकिंग को ध्यान दिया गया। तो आपने हमेशा एग्जाम में क्रिटिकल थिंकिंग पे हर चीज को एप्लीकेशन में देखो। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आया, बड़ी बात नहीं, आना ही था। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, आना ही था, उसको कोई बड़ी बात नहीं, राइट। तो अभी बायोलॉजी के लिए देखिए, बायोलॉजी के लिए ध्यान से सुनिए आप। बायोलॉजी में मान लिया 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ूं या पूरी किताबें पढ़ूं स्टार्टिंग से एंड तक, तो क्या ये सही होगा? आप मुझे बताइए, क्या ये निर्णय सही होगा? फिजिक्स में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, बोल रहे हैं मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती, क्या ये निर्णय सही होगा? आप ये देखो ना, आपको पढ़ना क्या है, आपकी जरूरत क्या है, आपको किन चीजों पर फोकस करना है, क्या आप किताबों पर फोकस मत करो, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को देखो आप, उसकी जरूरत क्या है, उसको फिर लिंक करो कि हाँ हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें आजकल ट्रेंड में चल रही हैं, किन चीजों पे पूछा जा सकता है, क्या हमारी। अभी देखिए पॉल्यूशन से रिलेटेड हमेशा ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी पॉलिटेंस वैसे ही पूछे गए, इसमें आर्सेनिक होता है नहीं होता है, इसमें वो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन आम है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्नोलॉजीज के बारे में क्वेश्चन काफी पूछे गए। तो इस तरीके से इस बार का जो पेपर था बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, ऐसा भी नहीं कह सकते बहुत। तो कुल मिला के मेरा कंक्लूजन यही है कि जो बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आए हैं उसमें। अगर आपने बेसिक क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी अच्छी तैयारी। और आपने कुछ क्वेश्चन टेक्निक से सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन में आपको मुझे याद आया था कि जिसका आंसर मुझे देखने में लग रहा था कि उसका आंसर हम बिना मतलब पढ़े का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको थोड़ा सा टेक्निक के साथ यूज करते हैं तो हम उसका आंसर आराम से निकाल सकते थे, और हमें समझ में आता है कि इसका आंसर यही आ रहा है। पेपर जो है देखिए, एमएसपी वगैरह क्वेश्चन पूछा गया, देखिए आप एमएसपी क्वेश्चन पूछा गया नहीं, एमएसपी वगैरह मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे एमएसपी पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे? यस सर। और एक क्वेश्चन और बोलो बेटा, पूजा बोलिए। सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आपने बोला था इम्पोर्टेंट है, उस पे भी आया था क्वेश्चन, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आपका ही प्रेडिक्टेड टॉपिक था, उस पे भी आया था। नहीं, ऐसे अभी उन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन तो हूबहू मैंने हर्षित को क्वेश्चन पेपर दिया एज इट इज क्वेश्चन, उन्होंने मुझे पिक भी भेजा कि एज इट इज वो क्वेश्चन कॉपी। क्यों हर्षित, कौन से क्वेश्चन था वो? किसान क्रेडिट कार्ड। हाँ, एज इट इज क्वेश्चन वैसे ही था, ऐसा लगा था जैसे कॉपी कर लिया वहां से। और मैंने, आपको ध्यान होगा कि मैंने सब बच्चों को एक चीज बताई थी मैंने एग्जाम से पहले। मैंने कहा बेटा आप जाने से पहले क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। कहा था या नहीं कहा था? अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होते, अगर आप आज देखिए, आप पेपर उठा के देख लेना, अगर आपने वो पेपर सॉल्व किए होते, देखो मैंने 4 बुकलेट आपको दी थी पर डे से पहले, एग्जाम से पहले, आप इनको ठीक से कर लो। उसके बाद मैंने आपको कुछ करंट अफेयर्स की बुकलेट्स भेजी थी कि आप उनको ठीक से कर लो, तो उनमें से क्वेश्चंस आपको प्रेडिक्ट होंगे, तो इतने में आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाता है। और बहुत सारे लोगों का अच्छा हुआ एग्जाम इस बार। तो सर सीपीआई या डब्ल्यूपीआई से रिलेटेड आपने बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा था। हाँ, तो मेरा सजेशन आप समझे बेटा, मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप मिराज में मत जाइए। मिराज का मतलब समझते हो आप, पानी दिखता है बट होता नहीं है। आप चीजों को समझिए और बुद्ध की तरह आप में दीपक हो, अपना प्रकाश खुद बनो। कोई क्या कहता है ये बिल्कुल मतलब मत रखिए। आपका सिलेक्शन, आपकी सफलता बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका सक्सेस, क्योंकि हर बच्चे की ड्रीम होता है, सपना होता है कि मैं सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो जाऊँ, राइट। और मेरा जीवन के जो अनुभव है, मतलब मैं अपनी तारीफ करना होगा, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, राइट, उन चीजों को आप बहुत अच्छे से फॉलो करिए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ईश्वर से मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सक्सेस पाएं, लेकिन आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तभी। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। आप देखिए जो लोग सब कर रहे हैं, अगर आप वही करेंगे तो कैसे काम बनेगा। आप भी, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट के लिए बुकलेट आती है,
हैं जो कि मैथ में सारे नेशनल पैराग्राफ बहुत अच्छे से दिए गए हैं। आप देख लीजिए, कोई भी साल का क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है, देख लीजिए। मैंने जैसे कि आपको बताया इसके बारे में, डीडी किसान के बारे में बताया, आप में इसमें भी क्वेश्चन देख सकते हैं उससे। तो ऐसे सोर्स हैं कुछ जहां पे आपको फोकस करना है, जो लोग पता नहीं क्यों नहीं बताते, मुझे नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे मैंने कट ऑफ के बारे में बताया, कितना 50 से नीचे जाएगा, कितना जाएगा हम आपको आगे बताएंगे कि कट ऑफ कितना होगा। लेकिन अगर आपके 50 क्वेश्चन कटकटा के सही हैं तो निश्चित रूप से आप मेंस की तैयारी कीजिए। और हम आगे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 15 अक्टूबर के बाद हम क्लासेस चालू करेंगे। यूपी के एग्जाम फिनिश हो जाने दीजिए एक बार, और उसके बाद फिर हम लोग एक सिस्टमेटिक मेथड में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। आपको प्लान में पहले दे दूंगा ताकि आप CSE 2021 अच्छे से क्रैक करें। अब मैं थोड़ा सा यूपीपीसीएस के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए हर एग्जामिनेशन। जी बेटा, कोरोना से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। किससे? कोरोना से रिलेटेड। कोरोना से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया। हाँ, बहुत देखिए यही तो है, कोरोना से हम बहुत प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कोरोना से आए। देखिए क्वेश्चन तो 100 ही होते हैं ना, अभी उसके पास भी एक लिमिटेशंस होती है। लेकिन ये सबसे खास बात ये है कि यूपीएससी के एग्जाम में मजा आता है, सच बात तो यही है। अभी देखिए, हाँ एक क्वेश्चन मुझे याद आया, अभी एक इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड था। देखिए ऐसा कि ये ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था, ये किसका है, ऐसे कुछ करके था, राइट? हाँ। राइट, तो आपकी वॉइस बेटा ब्रेक हो रहा है आपका। वो अशोका वाला चटनी। हाँ, तो मतलब अगर मेरा इंट्यूशन कहता तो मैं अशोका टिक कर देता। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, पढ़ते इतना मतलब एक इंट्यूशन क्रिएट हो जाता है कि यार इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता। ये चीज अगर आप सीख गए तो प्रीलिम्स मतलब कभी आपको रुकेगा नहीं। कुछ चीजें कह सकते हैं ना, इंट्यूशन हो जाता है अंदर दिल में, कैसे ना, दिल की बात। तो दिल की बात पे बहुत सारी चीजें आने लगती है कि नहीं इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही, इसी के बारे में पूछा गया है, ऐसा है। अभी देखिए एक क्वेश्चन उन्होंने किससे पूछा है, एक क्वेश्चन, हाँ जैसे मैंने आपको पूछा है, एक दालों की प्रोडक्शन के बारे में पूछा है, पल्स की प्रोडक्शन के बारे में भी क्वेश्चन आया। अब उन्होंने पल्स की प्रोडक्शन में क्या पूछा है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा है। बोलिए पूछा है या नहीं पूछा है? यस सर। हाँ, अभी अब ज्योग्राफी का नोट्स उठाइए, देखो उसमें क्रॉप्स के बारे में दे रखा है, रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, राइट? अब करंट में उन्होंने क्या पूछ लिया, प्रोडक्शन पूछ लिया। अभी देखो दो चीजें पूछी, यूपीएससी दो चीजों को पूछता है। तो मेरा सबको सजेशन ये कि जैसे मान लिया यूपी की बात करता हूँ, अभी यूपी का एग्जाम पास है, यूपी के एग्जाम मान लिया आपको क्रैक करना है, राइट? आगे भी आपको फॉर्म भरना है, मान लिया जैसे 2020 वाली तो 20 का एग्जाम है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। जिनको आगे भी फॉर्म भरना है, मान लिया यूपी में ट्राई करना है, तो सब कुछ सुन लेना चाहिए, ये आपके काम की बात है। यूपी में क्वेश्चन जो है, देखो आईएएस में हमेशा क्वेश्चन एनसीईआरटी मेडिकल से नहीं आते हैं। अब ऐसा मैं बोलूं कि नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी मेडिकल से आते हैं, बट उसकी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कल्चर को समझो ज्यादा, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा करो। जैसा आप अंडरस्टैंडिंग करोगे उस हिसाब से। अभी देखो हमेशा क्वेश्चन डांसेस से पूछे जाते हैं, इस बार डांस नहीं किया। अब आप बोलोगे सर 3 साल से तो डांस का क्वेश्चन आ रहा था, इस बार नहीं आया, लेकिन कल्चर से तो आया ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए कि नहीं आए। तो आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरा कीजिए, एवरग्रीन तैयारी कीजिए, वो क्या पूछते हैं वो छोड़ दीजिए। आप हमेशा सेफ रहे। लेकिन आप यही सोच के चलेंगे कि नहीं यही आता है और यही पढ़ना है, आप हमेशा फेल हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। इतनी भी स्मार्ट स्टडी मत कर लेना, इतनी भी स्मार्ट स्टडी की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि नेचर को समझना और उनकी जरूरत को पूरा करना। अगर आपने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की उस तरीके से, किताबों के तरीके से नहीं, एग्जाम के तरीके से, अगर आपने चीजों को हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ना कि किताबें पढ़ना है। मेरी बात, ये बात आज नोट कर लो, हर टॉपिक की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। उसके बेसिक्स उसके करेंगे, उसके बेसिक्स उसके करेंगे, राइट? अभी जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, अब देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक्सपोर्ट बढ़ा है घटा है, ऐसा कुछ पूछा उन्होंने, देखिए तो पूछते ही, उनका तरीका ही वही है। वो ये चाहते हैं एक ही क्वेश्चन में कि आपके बेसिक्स भी पूछ लें और आपके करंट कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ लें चीजों को। तो आप पहले ये डिसाइड करो, अगर आप यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो पहले ये डिसाइड करो
कि आप पढ़ना क्या क्या है। शांत मन से बैठो और शांत मन से ये डिसाइड करो कि मैं क्या क्या तैयारी करना है। यूपीएससी का सिलेबस हटा हुआ, यूपीएससी ने सिलेबस जो दे रखा है दे रखा है। सिलेबस में से वो चीजें जरूर निकाल लो जो चीजें हमारे लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए जरूरी है, वो सारे टॉपिक्स, और उन सारे टॉपिक्स में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ। और वो ये किताब के पीछे मत भागो कि वो किताबें आपकी जरूरत पूरी करेगी, कभी नहीं करेगी। आप ये देखो कि वो टॉपिक कैसे कवर होगा, उसके सोर्सेस क्या क्या है। क्या मेरा कहना सही है? तो आप लोग क्या बुद्ध बन गए जो आंसर नहीं कर रहे हैं? जी सर। तो बुद्ध बनना है? नहीं, सही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आगे के सभी बच्चों को मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, स्मार्ट स्टडी करना है, ओवर स्मार्ट स्टडी नहीं करना है। ओवर स्मार्ट का मतलब बहुत ही स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है? ऐसी स्टडी करनी है कि आप एक टॉपिक डिसाइड कर लो कि भाई ये टॉपिक मुझे अच्छे से करना है, इनके बेसिक के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइड नॉलेज। अगर आप वो करेंगे आप कभी भी फेल होके नहीं आएंगे एग्जाम से, ये आप ध्यान रखिए। किताबों के पीछे मत पढ़िए, कोई भी बताता है, आप सिर्फ टॉपिक के पीछे पढ़िए। टॉपिक को डिफरेंट सोर्सेज से आप तैयार कीजिए। टॉपिक शुड बी कंप्लीटेड, राइट? टॉपिक ऐसे कंप्लीट होना चाहिए कि उसके हर डायमेंशन कवर हो जाए, ठीक है? हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो देखो यूपी में क्या होता है कि आईएएस के एग्जाम्स में क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, ठीक है? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ने में टाइम लगता है, ऑप्शंस बनाए जाते हैं, उनको मैचिंग करना होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमें क्या होता है समझना होता है और टाइम भी ज्यादा जाता है। यूपी का थोड़ा ट्रेंड अलग है, यूपी के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड के होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है? तो यूपी में क्या होता है कि यूपी में जैसे एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे एंशिएंट और मेडिवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन एमपीएससी में भी पूछे जाते हैं, एंशिएंट और मेडिवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए एंशिएंट और मेडिवल में तो कोई अपडेट नहीं है, कोई करंट अफेयर्स नहीं, हो सकता है करंट अफेयर्स हो, ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसा कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ एंशिएंट और मेडिवल के कुछ तो बेसिक होंगे। तो एंशिएंट और मेडिवल के बेसिक कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10-11 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं एंशिएंट मेडिवल से, ध्यान से समझना है आपको। उसके बाद मॉडर्न इंडिया से जो वहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखो ये हो गई फोकस स्टडी। फोकस स्टडी का मतलब ये होता है कि आप वो 12 क्वेश्चन को फोकस करो अपने पढ़ाई के दौरान, कभी भी, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या यूपी का एग्जाम दे रहे हो, आप ये सोचो कि 12 क्वेश्चन के लिए हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। अब मान लिया उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कुछ रक्षा बाई, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, केस से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन था, देखो कोई देख रहा था मैं, कोई क्वेश्चन याद है कि आप लोगों को? ऐसा एक क्वेश्चन देखा था मैंने, पूजा बेटा आपको याद है क्या? एक ऐसा क्वेश्चन था, देखो अभी इस कल आज के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन था। जरा रिपीट करेंगे क्या सर टर्म? कोई एक केस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ऐसा कोई लेडी का नाम दिया हुआ है, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेडी का नाम दिया है और पूछे किस केस से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन है देखो। हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? इसके लिए जनरल स्टडीज की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, आपको स्पेशल स्टडी की तैयारी करनी पड़ेगी। यार ऐसे क्वेश्चन के पीछे क्यों जा रहे हो आप? ऐसे क्वेश्चन ना कोई कर पाएगा ना आप कर पाएंगे, तो फिर क्या मतलब है? रमाबाई केस, रमाबाई केस, हाँ रमाबाई तो आप लोगों ने सबने कर पाया उस क्वेश्चन को? छोड़ दिया था। हर कोई छोड़ देगा। अच्छा जो तुक्का मारेगा, गैस मारेगा, तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं, उसके तो पॉइंट मार्क्स कट जाएंगे ना उसके। अच्छा एक क्वेश्चन था अल गुलान और ऐसा रिवॉल्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि कौन सा बड़ा रिवॉल्ट था, अल गुलान टर्म किसमें यूज किया गया था? बिरसा मुंडा। अगर आप नोट्स हिस्ट्री के देखो उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ, देखिए आप, उसमें लिखा हुआ है, आप चेक कीजिए उसको। तो ये बात ध्यान रखो, अगर आप सीएससी 2021 की तैयारी कर रहे हैं, वो जो मैंने 4 आपको नोट्स दिए ना, बस उसके अलावा आप उसके पीछे पड़ जाइए जितना आप कर सकते हो। क्लास में मैं समझाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ, पढ़ना आपको घर पे वही है। हाँ हम यूपी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मॉडर्न इंडिया के 12 क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडर्न इंडिया को फोकस कर दो। अब मॉडर्न इंडिया को फोकस कैसे करते हैं, मैंने क्लास में भी पढ़ाया आपको, राइट? क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस के थ्रू जाओ,
और वो 12 क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाते 10 तो कर पाएंगे ना? यस और नो? अभी आपको ये नहीं सोचना है पॉलिटी की तैयारी नहीं हुई है, ज्योग्राफी की तैयारी नहीं हुई है। आप एक दिन में आप सुबह से लेकर शाम तक उनकी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब ऐसा नहीं कि आप आज ही तैयारी शुरू कर रहे हैं और आप 5 दिन में यूपी पीसीएस क्रैक कर देंगे, ये तो गलत होगा, राइट? लेकिन अगर आपने पहले से वो नोट्स पढ़े हैं तो अभी आपको क्या जरूरत है? आपको एक रिवीजन की जरूरत है। तो रिवीजन फोकस ये करो, ये देखो उसमें आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें जो हम क्या कर सकते हैं अभी इसमें भूल रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज को रिवाइज करना है। बहुत बढ़िया। दूसरा काम क्या करो, आप पॉलिटी को करो, राइट? तो पॉलिटी के क्वेश्चन वहां लगभग जो पूछे जाते हैं कम से कम 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम। तो आपकी 10 और 18 कितने? 18 नहीं 15 मान के चलिए। पॉलिटी को आप फोकस कीजिए। पॉलिटी आपका ऐसा बुरा नहीं है, पॉलिटी आपने अच्छे से पढ़ा है, पॉलिटी को रिवाइज कर लो। पॉलिटी के अलावा ज्योग्राफी के जो नोट्स दिए उनको अच्छे से पढ़ लो। ज्योग्राफी के क्वेश्चन वहां आते हैं, लगभग ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं 10 और 11, मतलब 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। और आप ये देखो ज्योग्राफी में कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप भूल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज ही पढ़ रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये काम नहीं करना है। इतना टॉपिक अगर आपने कर लिया, तो आप एक अच्छे स्टेटस में आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है? क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए एक सबसे खास बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लो एग्जाम से पहले। 2 दिन दीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सिलेक्टेड टॉपिक। और एक चीज ध्यान रखना, यूपीएससी एग्जाम में और यूपीपीसीएस एग्जाम में बहुत डिफरेंस ये है। और स्टेट सर्विसेज में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईएएस में नहीं पूछे जाते। शायद किसका इसका शायद माइक चालू है बहुत। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि आईएएस के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से, फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम स्टेट सर्विसेज की बात करते हैं, यूपीपीसीएस की बात करते हैं या फिर एमपीएससी वगैरह की बात करते हैं, तो वहाँ साइंस भर के आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इतना भी भर के नहीं आता कि पूरा पेपर भर जाए। तो ये गलती में मत रहना। क्वेश्चन जो होते हैं लगभग 10 बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी भी पेपर में आते हैं, किसी भी स्टेट सर्विसेज का एग्जाम आप ले लो। तो बायोलॉजी के सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना है पहली बात। बायोलॉजी, अच्छा आपको लग रहा होगा पॉलिटी हो गया यार, आईएएस की तो तैयारी की है, पॉलिटी तो रिवाइज हो गया, हिस्ट्री तो रिवाइज हो गया, ज्योग्राफी भी रिवाइज की है। तो अभी आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप बायोलॉजी को पहले प्रायोरिटी दो। पहले बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखो यूपीपीसीएस के लास्ट ईयर के, तो क्या पूछते हैं, और बायोलॉजी के सिलेक्टेड टॉपिक्स आप पढ़ो। सब नहीं पढ़ना है स्टार्टिंग से एंड तक, वो देखो जो पूछते हैं। उसके बाद फिर आप दूसरी चीज फिजिक्स और केमिस्ट्री को दो। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो सिलेक्टेड 3-4 टॉपिक हैं जिन पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, वो आप पढ़ लो। इससे क्या हो जाएगा, इससे आप कुछ एडिशनल क्वेश्चन एग्जाम में जाके कर पाएंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है, वही है, ऐसा तो नहीं करंट अफेयर्स में कुछ आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपको यूपीपीसीएस में कुछ एडिशनल करना है तो साइंस कर लो। और साइंस अभी इसलिए करना है क्योंकि साइंस अभी कर लो, क्योंकि बाकी तो आपका रिवाइज किया हुआ है अच्छे से। साइंस के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स कर लो। क्लियर है बात? करंट अफेयर्स आपको प्लस पॉइंट देगा, लेकिन करंट अफेयर्स हमें यहाँ पे वो तैयार नहीं करना है जो आईएएस में पूछा जाता है। यहाँ का करंट अफेयर्स थोड़ा डिफरेंट है, राइट? वो क्या है, आईएएस एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात ध्यान रखना। अवार्ड्स पूछे जाते हैं, पुरस्कार पूछे जाते हैं, जैसे नोबेल प्राइज है, मैग्सेसे अवार्ड है, ये पूछा जाता है। वहां डायरेक्टली पूछा जाता है ये सबमिट कहाँ हुई है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। नोबेल प्राइज पूछे जाते हैं। और पर्सन से न्यूज तो उनकी परंपरा है कि जो पर्सन न्यूज में रहे हैं वो अक्सर पूछते हैं, इंडेक्स पूछते हैं, समिट्स पूछते हैं। और जो खेल के प्राइज मिलते हैं, गेम्स में जो प्राइज मिलते हैं, गेम्स कहाँ होते हैं, इवन वो ये भी पूछ लेते हैं कि इस क्या बोलते हैं आपके गेम्स में कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जहां जहां इंटरनेशनल इलेक्शंस हुए हैं, वहां इंटरनेशनल इलेक्शंस में कौन प्रधानमंत्री बना, कौन जीता। लास्ट टाइम एक बार क्वेश्चन पूछा था, पनामा जो पेपर्स हैं वो क्या था, इस तरीके से क्वेश्चन आया था, देखो, राइट? तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ब्रांड एम्बेसडर भी पूछ लेते हैं, ब्रांड एम्बेसडर किसका क्या है। कभी कभी बुक्स भी पूछ लेते हैं, अगर कुछ बुक्स बहुत चर्चा, राष्ट्रपति ने लिखी हो, प्रधानमंत्री ने लिखी हो, या कोई और किसी पर्सनैलिटी ने लिखी हो जो काफी चर्चा में हो, पूछ लेता है। जॉइंट
अगर कोई मिशन और प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ड्यूरेशन क्या है, जैसे 24, 29 इस तरीके से होता है ना, तो ऑप्शन में वो जरूर देता है, ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आप अभी जो 11 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, आप लास्ट का आप आज एक प्लान ये कर लो कि मेरे कौन कौन से एरियाज हैं जहां मुझे रिवीजन नहीं करना है, क्योंकि आज तो मैंने आईएएस दिया ही है। मेरे कौन कौन से एरियाज हैं जो आईएएस के दौरान कवर नहीं हुए हैं, राइट। आप जैसे साइंस है, साइंस को आप उठा लो, आज जो तारीख है आज से जोड़ के आप 2 दिन साइंस को दो अच्छे से, और क्वेश्चन पेपर नोट्स मत बनाओ, एक बार देख लो सिलेक्टेड टॉपिक्स, ठीक है। और उसके अगर आपको कोई हेल्प लगती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साइंस के अलावा फिर 2 दिन आप एडिशनल किसको दो, करंट अफेयर्स को दो स्पेशली, लेकिन फोकस करंट अफेयर्स को दो, राइट। और थोड़ा अप्लाइड वे में पढ़ना है, क्योंकि यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी इस बार ऐसा ही हो सकता है कि कोई अप्लाइड तरीके से आपसे क्वेश्चन बनाए, तो आपको अप्लाइड वे में थोड़ा अप्लाइड वे को ध्यान में रखना है। अब जैसे दाल के प्रोडक्शन है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इकोनॉमी में आप बहुत सारी इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, थोड़ा आपको ट्रेंड देखना है कि एक्सपोर्ट कितना ज्यादा हुआ, इंपोर्ट किस किस चीजों का हुआ है, इस टाइप से। तो सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को अगर आप थोड़ा तैयार करोगे तो यूपीपीसीएस इस बार आप क्वालिफाई कर लोगे। मैंने आपको क्या बताया, पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह अभी नहीं पढ़ना है, अभी आप साइंस को फोकस कर देना, साइंस को फोकस कर देना, करंट अफेयर्स को फोकस कर देना, और एंशिएंट मेडिवल की क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जो मैंने आपको दिए, उससे पढ़ते जाना और उनके क्वेश्चन देखते जाना, इतना ही काम कर लेना। और ये 1 हफ्ते में अगर आपने इतना कर लिया तो फिर आप आके मुझसे मिलना कि सर बहुत अच्छा हो गया। समझे मेरी बात को? अगर आपके कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए। धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, सब कुछ सही होता है। तो मैंने आपको करंट अफेयर्स के बारे में, यूपीपीसीएस के बारे में बता दिया, मैंने आपको आईएएस की स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में डिस्कस कर दिया है, आगे कैसे करना है, इस बार का पेपर कैसा था वो डिस्कस कर दिया, कट ऑफ के बारे में बता दिया, कट ऑफ 50 से नीचे कितना होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 50 जो कर लिया है जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग के बाद वो सेफ है, उनको मेंस देना है, उनको मेंस देना है। बट आप बिना समय बर्बाद किए जो है, और एक चीज मैंने आप इसलिए भी बताया है कि आज का ये लेक्चर इसलिए भी मैंने किया है कि मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूँ आप प्लीज उनको अच्छे से फॉलो करो, और अब हमेशा फोकस स्टडी करो, तो आपका सिलेक्शन हमेशा होगा, कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखो, कभी भी एक आपने उसमें एक आया था, क्या बोलते हैं, एक फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा था, एक डॉग था, वो बॉल को जो है जंप मार रहा था, राइट। तो उसने एक बार जंप मारा तो नहीं जंप मार पाया, फिर वो पीछे लौटा थोड़ा, फिर उसके बाद फिर से उसने ट्राई किया, नहीं हो पाया, फिर उस पीछे गया, उसने फिर थोड़ा आइडिया लिया उसने, फिर गया, क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई होने का मतलब है कि उसने जंप कर ली, बॉल को जंप कर लिया। तो वो एक जानवर होकर जब वो सब चीजों को वो कर सकता है, तो आपको भी देखना है कि यार इसको कैसे क्रैक करना है। और आप सोचो कि यार हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपने पास तो जॉब है, तो फिर तो नहीं होगा। आपको जिद ठान लेनी है, आपको जिद ठान लेनी है और फिर काम करना है, ठीक है। और टीचर की बात को फॉलो करना है, नहीं फॉलो करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, ये चीज आप ध्यान रखो। तो बाकी मैंने यूपीपीसीएस के बारे में बताया, आपके कोई क्वेश्चंस आंसर हो तो प्लीज 1 बाय 1 आप स्टार्ट कर सकते हैं। बोलिए, कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, यूपीएससी का जैसे आपने बोला था कुछ प्रेडिक्टेड एरियाज, वो सही निकला। वैसे एमपीएससी का कभी बोलेंगे आप? प्रेडिक्टेड एरियाज एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से। एमपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं क्या हाँ इस बार? हाँ, 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को दे रहे हैं। तो 11 अक्टूबर को देखो बेटा, मैंने जो एनालिसिस किया है मैंने ये पाया है उसमें कि जैसे अमेंडमेंट्स पूछते हैं वो लोग, बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं, प्रेमबल पे भर भर के पूछते हैं वो लोग क्वेश्चन, ठीक है। और उसके अलावा मैंने एमपीएससी में देखा कि वो नहीं, ये नहीं पूछते, वो क्या बोलते हैं, एमपीएससी स्पेशल क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग ज्यादा, ठीक है। और तो बाकी आईएएस की जैसा ही है, थोड़ा फैक्चुअल रहता है। थोड़ा मेरा मतलब आपको ये कहना है कि अगर आप साइंस के क्वेश्चन ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय बाकी सब एक ही। साइंस के क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा वहां पे बेटे मिला है आईएएस के कंपैरिजन में, तो आप साइंस को फोकस करो। और साइंस कहाँ से पढ़ेंगे आप, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा साइंस कहाँ से पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है। बाकी सब एज इट इज, आप अच्छे से क्वेश्चन आप एक बार आज क्वेश्चन देख लो आप, राइट। तो पॉलिटी में तो वही आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दे देते हैं, प्रेमबल देते हैं, पार्लियामेंट से क्वेश्चन बहुत आते हैं वहाँ, पंचायती राज से क्वेश्चन बहुत आते हैं वहाँ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको एमपीएससी एग्जाम 11 तारीख को देना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे अभी रिवीजन क्या नहीं करना है। मेरे कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, ऐसे एक सेकंड बेटा,
हेलो, हाँ मैं अभी लेक्चर में हूँ। तो आप ये ध्यान रखना एमपीएससी के लिए कि मुझे इस वीक में क्या स्मार्ट स्टडी करना है, कौन सी चीज पर फोकस करना है। पहले जम के देखो पेपर को और फिर उसके बाद एक ऐसा अप्रोच बनाओ और लग जाओ काम पे। दरवाजा करो बंद, राइट, और बोलो सिर्फ खाने की थाली दे दो बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, और लग जाओ। और जो आपका कंसंट्रेशन होगा, जो आपकी एकाग्रता होगी, देखो आपको क्या रिजल्ट आता है। और आपने सोचा कि नहीं यार होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, चलो ठीक है। और कोई क्वेश्चन बेटा? ठीक है, तो अभी इस जो है मैं कहता हूँ कि मैं कल आपको एक चीज अपडेट करूंगा कि अभी जो मैं क्लासेस लूंगा उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। मैं कल साइंस ही पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। कल नहीं पढ़ाऊंगा, कल, क्योंकि आज भी मैंने क्लास लिया है, तो मैं परसों क्लास लूंगा आपकी, और परसों क्लास में हम आपको साइंस फोकस करेंगे। तो साइंस में फायदा ये हो जाएगा कि एक तो एमपीएससी वालों को भी फायदा हो जाएगा, और एमपीएससी के साथ साथ में जो यूपीएससी आप क्या पढ़ सकते हो वो पढ़ो। आप अभी क्या पढ़ो, अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ो। आया समझ में आपको? साइंस आप मत पढ़ो। साइंस में आपको कब पढ़ाता हूँ? साइंस में आपको मंडे को पढ़ाता हूँ, मंडे नहीं सॉरी ट्यूसडे को। ठीक है बेटा, डिस्कशन हो गया। साइंस हम कब पढ़ेंगे? ट्यूसडे को। ट्यूसडे की क्लास में मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके एमपीएससी को भी कवर करेगी, साथ में यूपीपीसीएस को भी कवर करेगी, आपको भी हेल्प हो जाएगी। और मेरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैंने पहले ही बताया था कि हम साइंस को फोकस करेंगे आईएएस के एग्जाम के बाद में, तो आपको उससे फायदा होगा। और साइंस होने के बाद फिर हम देखेंगे और क्या कर सकते हैं। बाकी का जो है वो तो आपको करना ही, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद यूपी स्पेशल को क्या करना है, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं। जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं, राइट, तो सुबह सुबह मुझे बता देना, सुबह सुबह मैं आपको एक नोट्स दे दूंगा आपको। आप बस वो क्वेश्चन पेपर देख लेना पहले। अगर यूपी पूछता है तो आप कर पाओगे, नहीं पूछता है तो रहने दो, ऐसा है। मतलब उसी दिन के लिए रखना होगा। सुबह पढ़ते ना 9 साढ़े 9 बजे पेपर होता है, उस दिन थोड़ा जल्दी उठ जाना, आप हो जाएगा आपका वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी, तो याद भी रहेगा आपको तुरंत कि अभी तो मैं पढ़ के आया हूँ। यूपीपीसीएस में मैं हमेशा का अनुभव रहा है कि 5 से 6 क्वेश्चन जो हमेशा, जैसे वहाँ सरस्वती पुरस्कार हमेशा पूछते हैं, मैं आपको थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ, राइट। और मैंने कई बार देखा कि जैसे सरस्वती पुरस्कार है, नोबेल प्राइज है, मैग्सेसे पुरस्कार है, एग्जाम से पहले देखिए, एग्जाम के हॉल के एंटर करते हैं और पता चला एग्जाम में डायरेक्टली वही मिल गया सीधा सीधा। तो ये है यूपीपीसीएस, लेकिन ये पैटर्न चेंज भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। ये चीज आपको पहले बता देता हूँ, एग्जामिनेशन में जरूरत क्या है उस हिसाब से पढ़ना है। जो ट्रेंड चल रहा है वो तो पढ़ना ही है, अगर ट्रेंड चेंज भी हुआ तो भी हम इन हो जाएंगे, ये तैयारी होती है। तैयारी का मतलब ये नहीं होता है कि जो हम ट्रेंड में चल रहे हैं वही चीज हम कर रहे हैं। ट्रेंड के हिसाब से समझना है, लेकिन चलना में थोड़ा हमें अलग से डायमेंशन भी लेके चलना है। अलग से डायमेंशन कैसे लेना है? एसेंशियल जो चीजें होती है, जिनको बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटीज, राइट, वो हमें अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो कोई भी एग्जाम हम कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ट्रेंड कैसा भी हो। हमें जरूरत के हिसाब से तैयारी करनी है। अब इन्वायरमेंट से क्वेश्चन नहीं आए ऐसा तो नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन नहीं आया ऐसा तो नहीं हो सकता है, पॉलिटी से क्वेश्चन है तो आप वो एरिया तैयार करो ना, आप उस एरिया पे फोकस करो, राइट। लास्ट में आप करंट अफेयर्स कर लो, साइंस कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जहां तक सीसेट की बात है, सीसेट के लिए भी थोड़ा सा अप्रोच दे देता हूँ। अच्छा हो गया मुझे याद आ गया कि सीसेट कैसे क्लियर करना है। देखो आईएएस की सीसेट में और यूपीपीसीएस के सीसेट में बहुत अंतर है। सीसेट क्रैक करने के लिए मैं उतना उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपनी एडवाइस देना थोड़ा समझता हूँ, जो मैंने अभी 3-4 दिन में जो समझा है सीसेट को वहाँ, राइट। तो सीसेट में मैंने ये देखा है कि वहाँ हिंदी पूछी जाती है, हिंदी के पेपर आते हैं। एक तो आपका पैराग्राफ कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, और वहाँ 33 क्वेश्चन करने हैं। 100 में से 33 अगर आपके हो गए तो आप सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे और सीसेट क्वालिफाएंगे वहाँ। जैसे पर्यायवाची आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, ऐसी कुछ चीजें आती हैं। अगर आप विलोम शब्द रटने के पीछे बढ़ जाएंगे तो मुझे लगता है अथाह सागर है विलोम शब्द का, शब्दों का भंडार है। याद करने की चीजों के पीछे मत जाओ, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकता है, समास किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए आप एग्जाम में जाके कर लो। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? जैसे आपने देखा वहां मिसिंग नंबर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, पाई चार्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सीसेट में अगर मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। आप उन
टॉपिक को ही फोकस करो जो लगातार पूछे जा रहे हैं, उनके आंसर डायरेक्टली निकलेंगे सीधे सीधे। सिलेक्टेड टॉपिक वहाँ के मैथ्स, अगर आपका अच्छा तो मैथ्स के टॉपिक देख लो, पिछले 4 साल का टॉपिक ये देख लो कि क्या क्या पूछ रहे हैं, और उस हिसाब से आप डिकोड कर लो कि मैं 50 क्वेश्चन मुझे कौन से करने हैं, और उस हिसाब से आप उन पे काम करके जाओ, आपका सीसेट क्रैक हो जाए, तब निकल जाए। जैसे समास है, समास अगर आप चाहोगे तो समास को आप किसी भी अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे तो आपका 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से, एक उसमें क्रियाओं का क्वेश्चन आता है, 1 या 2 घंटे में कर लोगे तो आपका हो जाए। स्मार्ट स्टडी सीसेट, पहले देखना है, समझना है, कहाँ करना है, क्या पूछा जाता है, टाइम किसमें लगेगा, वो इग्नोर करना है। शॉर्टकट में क्या होगा, कॉन्सेप्ट किसमें, कॉन्सेप्ट भी जाएंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आज अगर आपका रविवार है आज के दिन में, तो फिर वो 2 साल बाद क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा है, ये पकड़िए आप कि वो क्वेश्चन कौन सा होता है, राइट? है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, पाई चार्ट से। तो आप एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझो, सीसेट ट्रैक करो, बस। बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आज मैंने लेक्चर लिया, कल ऑफ रहेगा, कल मंडे है, और उसके बाद ट्यूसडे को मैं साइंस की क्लास लूंगा आपकी, और साइंस में मैं आपको एग्जाम के लिए यूपीपीसीएस के लिए क्या क्या आने वाला है उस देखिए। और बता देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका आंसर यूपीएससी जानता है, मैं तो नहीं जानता, ठीक है? मतलब यूपीपीसीएस जानता है, ऐसे क्वेश्चन भी वहाँ पूछ ले जाते हैं, बड़े अजीब-गरीब पूछे जाते हैं। तो आप कितने भी कोशिश करो नहीं हो पाते हो, तो उनके पीछे हमें पढ़ना भी नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? कोई डाउट आपको किसी को? ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है? ट्यूसडे को मिलते हैं 9 बजे। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट बेटा।